नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आइए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं सुपरफास्ट न्यूज के जरिए। टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने का सबसे सही समय है। cricket.com.au को दिए इंटरव्यू में विराट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसके साथ न्याय करने का मौका है। There couldn't be a better time for us. It's an opportunity for us to do justice to the way we played so far in Australia, and we haven't had the results, but we played the right kind of cricket. वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के प्रदर्शन से खुश विराट कोहली ने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। cricket.com.au को दिए इंटरव्यू में विराट ने वर्ल्ड कप में टीम की जीत की रणनीति का खुलासा किया। The difference now is, especially how our bowling attack has come into play in this World Cup, and taking 70 wickets in 7 games. That's probably been the difference, and if we can continue to do that, we have a great chance, come game day. विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे की खबर को बेबुनियाद बताया। वीके सिंह ने पाकिस्तान के नेशनल डे की दावत में शिरकत की थी, जिसमें हुर्रियत नेता भी आए थे। पार्टी से लौटने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट किए जिससे सरकार के साथ उनकी नाराजगी के कयास लगाए जा रहे थे। इस सेलिब्रेशन के दौरान, इस अटेंडेंस के दौरान कुछ नया नहीं था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज तक जाते रहे हैं और अलगाववादी सालों साल से इस फंक्शन में आते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने निवास 7 RCR पर राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अमित शाह के साथ एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में जाट आरक्षण और भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक भूमि अध्यादेश के संसद में पास न होने की स्थिति पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की संभावना पर विचार किया गया, लेकिन संयुक्त सत्र तभी बुलाया जाएगा जब सदन में ये बिल पास न हो। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी विधायक जमकर नारे लगाते रहे, देर रात तक विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन करते रहे। इनकी मांग है कि ओला पीड़ित किसानों को फौरी राहत पहुंचाई जाए और चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। पार्टी नेता दिग्विजय सिंह के मुताबिक बीजेपी सरकार तानाशाह हो गई है और सीएम शिवराज को किसानों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह अब सिर्फ खुद को व्यापम केस से बचाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में उनकी ही गुमशुदगी के पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है। राहुल की गुमशुदगी के पोस्टर की खबर आग की तरह फैली, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर उसे हटाने लगे। रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड समेत तमाम सार्वजनिक जगहों से पोस्टर हटा दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले बुलंदशहर और झांसी में भी राहुल की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे। संकट के दौर से गुजर रही कांग्रेस ने प्रवक्ताओं और मीडिया कोऑर्डिनेटर की नई लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक पार्टी ने 4 वरिष्ठ प्रवक्ता और 17 नए प्रवक्ता बनाए हैं। इसके अलावा 31 मीडिया पैनलिस्ट और 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए गए हैं। अजय माकन, सीपी जोशी, सत्यव्रत चतुर्वेदी, शकील अहमद वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं, जबकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को टीवी पैनलिस्ट में रखा गया है। संघ ने बीजेपी के आला नेताओं को ऐसी घुट्टी पिलाई कि बैठक खत्म होने के महज 24 घंटे के अंदर ही पार्टी और उसके नेताओं में बदलाव नजर आने लगा। बीजेपी के आला नेता भूले बसरे बुजुर्ग नेताओं के दर पर पहुंच गए, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत मंत्री भी ऐलान करने लगे कि अब उनके दरवाजे कार्यकर्ताओं के लिए खुले हैं। दरअसल मोदी सरकार की किसान विरोधी छवि और कार्यकर्ताओं से दूरी को लेकर आरएसएस नेताओं ने बैठक में बीजेपी नेताओं को खरी खरी सुनाई थी। सीमा मुद्दे पर बात करने आया चीन का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। उधर सोमवार को भारत चीन के बीच शुरू हुई 18वें दौर की सीमा वार्ता मंगलवार को भी जारी रही। भारत चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि सीमा पर हर हाल में शांति बनाई रखी जाए। अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिल की बातें बड़ी ही सादगी से कही। पीएम मोदी ने घूमने फिरने से लेकर पसंदीदा किताब और खाना बनाने तक के सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आराम करने को लेकर पूछे गए सवाल पर पीएम बोले कि उन्हें योग कर्माशु कौशलम यानी कर्म में कुशलता ही योग है के नियम पर चलने से संतुष्टि मिलती है। पीएम ने भारत में अपनी पसंदीदा जगह हिमालय को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक अहम फैसला दिया है, जिसके तहत अब सोशल मीडिया पर विवादास्पद टिप्पणियों पर गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करार दिया। इसी धारा के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर गिरफ्तारी होती थी।
हालांकि इसके बावजूद किसी भी नागरिक को बिना सोचे समझे कुछ भी कमेंट करने की आजादी नहीं होगी। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत पुलिस मामला चला सकेगी। मंगलवार को 62वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। इन अवार्ड्स में हैदर की झोली में 5 तो विकास बहल की फिल्म क्वीन की झोली में 2 अवार्ड आए। कंगना को उनके जन्मदिन के एक दिन बाद ये शानदार तोहफा मिला। फिल्म क्वीन में बेहतरीन अभिनय के लिए कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है। साथ ही फिल्म क्वीन को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है। ये अवार्ड 3 मई को दिए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए का लेखानुदान सदन में पेश किया। आम आदमी पार्टी सरकार पूर्ण बजट जून में पेश करेगी। फिलहाल कामकाज चलाने के लिए इस बजट की मंजूरी सदन से मांगी गई है। बीजेपी का ये कहना है कि 1.5 महीने से ज्यादा वक्त मिलने पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बजट तैयार नहीं कर पाई। दिल्ली नगर निगम की बदहाली कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि उसके कर्मचारी अब काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। कई महीनों से सैलरी न मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर पर तोड़फोड़ की। साथ ही कर्मचारियों ने धमकी भी दी कि अगर उन्हें जल्द ही सैलरी नहीं मिली तो वो निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। मुंबई से सटे पनवेल इलाके में चर्च पर हमला करने वाले गुनहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी नवी मुंबई के रहने वाले हैं। चर्च पर हमला करने की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी राहुल पाटिल का ये दावा है कि उसने आपसी रंजिश के तहत चर्च पर हमला किया था। गौरतलब है कि चर्च पर हुए हमले की जानकारी सामने आने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार पर काफी दबाव था। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अब नए खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अगर इस शहर के हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमला होता है और एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है, तब भी ये शहर हवाई यात्रा से जुड़ा रह सकता है। इस शहर के बीचों बीच एक ऐसी गुमनाम सी हवाई पट्टी है जहां बड़े विमान उतारे जा सकेंगे। मंगलवार को वायुसेना का भीम हरक्यूलिस विमान उसी पट्टी पर उतारा गया। ये कसरत वायुसेना की तरफ से की गई। दिल्ली के पॉश इलाके लाजपत नगर में एक शोरूम के चेंजिंग रूम में लड़कियों का वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल एक लड़की जब चेंजिंग रूम में गई तो दरवाजे के पास उसे एक मोबाइल लगा हुआ दिखा। शिकायत के बाद शोरूम के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच कंपनी ने इस मामले पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि आरोपी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया है और कंपनी पुलिस की जाँच में पूरा सहयोग करेगी। पश्चिम दिल्ली में नकाबपोश बदमाशों ने कहर बरपाते हुए 3 अलग अलग इलाकों में लूट को अंजाम दिया, लेकिन एक जगह वो पकड़े गए। मामला नांगलोई, हरिनगर और तिलक नगर थाने के इलाके का है। तिलक नगर में लोगों ने एक बदमाश को दबोच लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या तीनों वारदातों को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया या इसमें कोई और भी शामिल है। 3 मामलों में कुल 9 लाख नगद और 500 ग्राम सोने की लूट हुई है। ग्रेटर नोएडा में एक सनकी आशिक ने छात्रा को घर में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। परिवार के मुताबिक छात्रा दोपहर में स्कूल से घर लौटी थी, तभी आरोपी घर में घुस गया और छात्रा को बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। इनकार करने पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया। परिवार के मुताबिक आरोपी पहले भी लड़की को कई बार परेशान कर चुका है। बिहार के कटिहार में भूमि विवाद के चलते 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये घटना बीती रात करीब 3 बजे की है, जब अपराधियों ने सोते हुए इन लोगों को उठाकर पहले तो इनकी जमकर पिटाई की और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा तो गोली मारकर हत्या कर दी। मौत का ये पूरा तांडव अहमदाबाद थाने के पास हुआ, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। अब पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को दिन दहाड़े कलेक्टर बंगले के सामने कार में सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से बदमाश फरार हैं। सुरक्षा के लिहाज से मजबूत माने जाने वाले कलेक्टर बंगले के सामने हुई इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना का कारण पुरानी रंजिश को बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम के पूर्व कमिश्नर की पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि कमिश्नर की पत्नी एक पूरा दिन लापता रही, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी नौकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में नौकर ने पुलिस को बताया कि वो 5000 रुपए मांगने गया, जिस पर विवाद हो गया। इसके बाद उसने महिला को चाकू मार दिया और लाश को बाईपास पर फेंक दिया। पूरा खुलासा घर में लगे सीसीटीवी कैमरों से हुआ। गुजरात के जामनगर में मरीन पुलिस ने एक कबूतर पकड़ा है, जिसके जरिए जासूसी किए जाने का शक है। पुलिस ने जाल की मदद से इस कबूतर को पकड़ा तो देखा कि कबूतर के पैर में कंप्यूटर चिप लगी है। शक है कि इस चिप के जरिए जरूरी जानकारी भेजी जा रही थी। ऐसा भी मुमकिन है कि इस कबूतर के जरिए जासूसी हो रही हो। अब पुलिस फॉरेंसिक साइंस लैब की मदद ले रही है। वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए लोगों की दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। जबलपुर में क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई बस भारत की जीत की दुआ कर रहा है। कचहरी मजार में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने चादर चढ़ाकर टीम इंडिया की जीत की दुआएं मांगी।
युवाओं का कहना है कि पिछले विश्व कप में भी इसी मजार पर चादर चढ़ाई गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। इस बार भी भारत ये विश्व कप जीत कर एक नया इतिहास रचेगा, जिसमें उनकी दुआएं साथ रहेंगी। टीम इंडिया के स्टार बॉलर शमी के पिता तौसीफ अहमद का दावा है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उनके बेटे की गेंद को नहीं झेल पाएंगे। उनके मुताबिक अगर सभी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखें तो जीत और आसान हो जाएगी। हौसले बुलंद हैं, सारे मैच जीते हैं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बड़ी दिक्कत आने वाली नहीं है। अपनी सही परफॉर्मेंस जिस तरीके से लड़के दे रहे हैं उसे कायम रखें, बहुत आसानी जीत जाएंगे। बागपत का बामनोली गांव इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल ये गांव सुरेश रैना का ससुराल बनने जा रहा है। ऐसे में गांव की पंचायत में तय किया गया है कि सेमीफाइनल के दिन कोई भी काम नहीं करेगा। गांव के सभी लोग मिलकर मैच का मजा लेंगे। इसके लिए एक LED भी लगाई जा रही है। गुजरात का बुकी बाजार इस बार वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को जिताने का दावा कर रहा है। यहाँ वर्ल्ड कप के हर मैच पर सट्टेबाज करोड़ों रुपए लगाते हैं। कल होने वाले ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेमीफाइनल मैच पर करीब 2000 करोड़ रुपए का सट्टा खेला जाएगा। गुजरात के सट्टेबाजों की माने तो कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, जिसका भाव 43 पैसा और भारत का भाव 2 रुपए 25 पैसा है। बुकीज की माने तो सेमीफाइनल में भारत विश्व कप से आउट हो जाएगा। इसके बावजूद फाइनल में सटोरियों ने न्यूजीलैंड पर 1 रुपए 15 पैसे, ऑस्ट्रेलिया पर 1 रुपए 65 पैसे और भारत पर 5 रुपए 20 पैसे का भाव लगाया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच हुए सेमीफाइनल मैच पर सट्टा लगाते हुए सट्टेबाज पकड़ा गया। पुलिस ने छापा मारकर 24,000 रुपए नकद बरामद किए और इसके अलावा 1 लाख रुपए का हिसाब मिला, जो फोन पर लोगों ने सट्टा लगाया था। इसके अलावा 4 फोन, 1 टीवी भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी सट्टे के कारोबार में लिप्त था। न्यूजीलैंड विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर उसने अपना स्थान फाइनल में पक्का किया। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की और 282 रन बनाए, लेकिन बारिश से प्रभावित मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत न्यूजीलैंड को 43 ओवर में 298 रनों का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट रहते ही मैच को जीत लिया। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म गब्बर इज बैक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस टाइटल फिल्म शोले के गब्बर की याद दिलाने वाला है इसका टाइटल, लेकिन अक्षय के मुताबिक इनकी फिल्म शोले का सीक्वल नहीं है। अक्षय कुमार टीवी रियलिटी शो मास्टर शेफ इंडिया पार्ट 4 का ग्रैंड फिनाले होस्ट करेंगे। हालांकि इस शो के मेकर्स ने अक्षय से पूरे सीजन के लिए जज बनने की गुजारिश की थी, लेकिन अक्षय इसके लिए राजी नहीं हुए। कंगना रनौत की नई फिल्म तनु विद्स मनु रिटर्न्स का एनिमेटेड पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर में कंगना के 2 अवतार हैं। एक में वो दुल्हन बनती हुई नजर आई हैं, तो एक में टॉम बॉय के रूप में नजर आ रही हैं। मोहनजोदाड़ो के शूटिंग के दौरान ऋतिक रोशन अपने साथ यूनिट के सदस्यों की भी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए ऋतिक ने यूनिट के 30 सदस्यों की जिम फीस अदा की। प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका के ABC नेटवर्क के साथ अपना पहला इंटरनेशनल शो क्वांटिको पूरा कर लिया है। इस वजह से उन्हें 2 महीने भारत से बाहर रहना पड़ा। अप्रैल में लौटकर प्रियंका बाजीराव मस्तानी की शूट से जुड़ेंगी। स्तन कैंसर से बचने के लिए पहले ही डबल मास्टेक्टोमी करवा चुकी हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने दोबारा ऑपरेशन करवाया है। कैंसर के खतरे को और कम करने के लिए जॉली की ओवरी और फेलोपियन ट्यूब निकाल दिए गए हैं।